Assalamu alaikum, dear students. Welcome back once again on another lecture here from United States of America. आज मैं आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके बताऊंगा और अमोनिया के अंदर स्ट्रक्चर क्या है एक, और साथ ही साथ इसका जो एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल अमोनिया का क्यों कम है, 109.5 से कम करके 107 पे क्यों आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ अमोनिया का स्ट्रक्चर भी शेयर आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो फौरन मेरे पास इस पे मौजूद है स्क्रीन पर हमारे पास डेटा मौजूद है। मैं अभी आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं। सो यस, राइट, आ गया। जी जनाब। सो आज के लेक्चर में आपको जो पढ़ाया जाएगा, ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ये पूरा आप एक्सप्लेन करके बता। दूसरा, व्हाई द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 109। मीथेन, अगर आपको याद हो, मीथेन पिछला लेक्चर CH4, मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई थी आपको याद होगा। पिछला लेक्चर में मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन था sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और एंगल कितना था, 109.5। ठीक है। अब आज जो अमोनिया आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो अमोनिया है आपका, अमोनिया के अंदर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो मजे की बात जरा मैं बता रहा हूँ क्या है। अमोनिया के अंदर चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें भी एंगल 109.5 ही आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए। लेकिन ये 109.5 नहीं है, ये 107.5 डिग्री है अमोनिया में। वाई, इसका जवाब आज आपको मिलेगा। साथ ही साथ आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फेसबुक पे, जो मेरी आईडी है वहां पर, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। वहां पर रिक्वेस्ट मतलब आती ही नहीं, क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो पेज है, फेसबुक पेज जो है, उस पर कभी कभी मैं कुछ अपलोड कर लेता हूँ। मेडिकल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हादी के नाम से ये मेरा फेसबुक पेज है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। चूंकि अमोनिया जो है वो आपका, इसका जो फार्मूला है वो है NH3। अमोनिया एक नाइट्रोजन के आसपास, एक नाइट्रोजन के आसपास तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। इस पे सबसे बात हम नाइट्रोजन की करते हैं। नाइट्रोजन का अटामिक नंबर जो है वो है 7। यानी कि नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं आपको उसका डायग्राम लिख के देता हूँ, ये 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एटम के अंदर कहाँ पर मौजूद है, तो वो कुछ इस तरह से है कि नाइट्रोजन में एक शेल है। पहला जो शेल है, पहला जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक, दो। ये दो यहां पर मौजूद है। अब जो दूसरा शेल है नाइट्रोजन के अंदर, एटम के अंदर जो दूसरा शेल है, बकाया 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, ठीक है। ये बस आपने अपने जहन में ये चीज याद रखना है कि इस तरह से नाइट्रोजन के एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आगे आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। यस, अब हम आते हैं नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट, मतलब नॉर्मल हालत में जब नाइट्रोजन अपने हालत में हो, तो उसके अंदर हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मेरा वीडियो ऑलरेडी मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये सारा का सारा सिलसिला ऑलरेडी हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है कि 1s2, ये पहला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है आपका जो मैंने लिखा था, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वो तो 1s2 है। दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे लिखते हैं,
सॉरी वो इस तरह से 2s2, 1s2, 2s2, ये आ गया, ये आ गए चार। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3 रह गए। ये कहां पर है? 2s2, 2p3, ये आ गए टोटल। तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से कि पहला जो 1 है ये पहला शेल है। अब दूसरा शेल नाइट्रोजन में कहां पर है? यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दूसरा शेल क्या है। दूसरा शेल दरअसल ये जो 2s2 है और 2p है, चूंकि दोनों के सामने 2 2 है, 2 मीन्स इसका दूसरा शेल है। तो दूसरे शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन s सब शेल के अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो p सब शेल के अंदर है। अब ये जो 2p3 है, इसको लिखने का तरीका जरा मैं बताता हूं कि इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं। 2p3 को हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे 4 खाने लिख देते हैं। सॉरी 3 खाने ऐसे लिखते हैं, 1 2 3। ये जो है ये आपका 2p3 वाला है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको हम इसके अंदर ऐसे रख देते हैं, 1 2 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए 2p3। अच्छा जनाब, अब जो 2s2 है उसको भी अगर थोड़े से अच्छे अंदाज में लिखा जाए ना तो वो भी अच्छा होगा। अगर हम इसको 2s2 को इस तरह से लिखें, 2s2, उसके लिए हम एक अलग सा ब्लॉक बना लेते हैं उसके लिए भी, ऐसे। अब इसके अंदर आप वो 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा एक तीर का निशान ऊपर, एक तीर का निशान ऊपर। ये किस चीज को शो कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जब एक ऑर्बिटल के अंदर पड़े होते हैं तो उसके अंदर वो दोनों साथ रहने के लिए अपोजिट सिम्त में घूमते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर यू स्पिन कर रहा है तो दूसरा इस तरफ स्पिन कर रहा होता है, तो इसलिए इस तरह के निशान लिखते हैं। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होते। बहरहाल ये भी आज आपको पता चल गया कि यार हम इसको इस तरह क्यों लिखते हैं। एक ऐसे, ऐसा और ऐसा क्यों लिखते हैं, तो वो आपको जवाब मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं। अरे यार जरा सोचो तो सही, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैसे एक दूसरे के साथ गुजारा करेंगे? ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इन दोनों को आपस में रहने के लिए ये तरीका कार अख्तियार करना पड़ता है कि एक नाइट्रोजन जो है वो एक सिम में घूमेगा, दूसरा दूसरे सिम में घूमेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होगी? हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करेगा, कहां से? 2s2 से। यहां से शिफ्ट करेगा 2s2 से, एक इलेक्ट्रॉन आएगा 2p3 में। हालांकि 2p3 में तो पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन इस 2p3 के अंदर शामिल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि जो आपका 2p3 है इसके अंदर अब 3 के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है, मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। मिक्सिंग, पूरा शक्ल ही चेंज हो जाएगा। अब देखो बाद में क्या होगा, बाद में हालात जरा देखें। ये जो 2s2 है और 2p3 है, ये सारे के सारे इस तरह बन जाएंगे। 1 2 3 4 खाने यहां पर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। 4 के 4 खानों में इस तरह से होगा कि पहले वाले खाने में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास अब नए ऑर्बिटल्स आ गए हैं, अब ये बिल्कुल नए ऑर्बिटल्स है। वो शुरू में ओरिजिनल ऑर्बिटल्स ऊपर वाले थे, अब ये न्यू ऑर्बिटल्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? न्यू, ये न्यू ऑर्बिटल है। बल्कि अगर और भी अच्छा किया जाए तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्यों? इन सब की शेप्स और एनर्जी एक जैसा है, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। अच्छा, सबका नाम क्या रखेंगे? sp3। ये क्या है? sp3 ऑर्बिटल है। ये भी क्या है? sp3
अब इसको अब 2p वगैरह 2s वो खत्म हो गया, 2s 2p खत्म, गॉन। अब हर एक का नाम होगा sp3 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 sp3, सबका नाम sp3 होगा। 4 ऑर्बिटल्स हैं sp3 के नाम से, क्योंकि इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन हो गया वो sp3 ही हो गया। वजह क्या है? आपके सामने है 3 p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल मिक्स हुआ है। जब 3 p और एक s मिक्स हो जाए, जैसे मीथेन में आपने पढ़ा था, तो वो भी sp3 था, यहां पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चले, अब आपका जो नाइट्रोजन है, अब वो हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम है, उसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखो ना, नेक्स्ट पेज पे हम आपको लेके जाते हैं। ऐसे, अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि ये आपका अब नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है, तो ये जो नए ऑर्बिटल्स आए हमारे पास, 4 ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन पर किस तरह से अरेंज होंगे? ये बड़ा स्पेशल चीज है, बड़ा स्पेशल पॉइंट है। सबसे पहले देखें, जो आपके वो वाले ऑर्बिटल्स जरा इस पे देखें जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर आप जरा गौर से देखिए, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। 3 sp3 ऑर्बिटल्स, वो ऐसे होंगे, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, और इस तरह से अरेंज होंगे नाइट्रोजन के आसपास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके इसके अंदर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा। ये वो sp3 ऑर्बिटल्स है जो अभी कुछ देर पहले मैंने उसको बॉक्स में बनाया था ना, बॉक्सेस थे, स्क्वायर बॉक्स थे, वो अब यहाँ पर प्रॉपर शक्ल में मैं लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन के आसपास ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है। वहां पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बॉक्सेस लिखता था, तो भी इसके अंदर एक एक। अब वो जो चौथा ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद होगा, नाइट्रोजन के आसपास होगा, ठीक है, ऊपर मौजूद होगा। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये हम लोग यहाँ पर एज सच इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, तो इस वक्त नाइट्रोजन के आसपास एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, एक इस तरफ मौजूद है, एक इस तरफ मौजूद है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये या यहाँ पर जो आप देखते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लोन पेयर। ये डायरेक्टली बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने जगह जरूर पकड़ा हुआ है। जगह इस तरह से पकड़ा हुआ है कि मीथेन के कार्बन की तरह इसमें 4 कॉर्नर्स आ जाएंगे, 4 कॉर्नर्स आ जाएंगे, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स है। टेट्राहेड्रॉन है, हर ऑर्बिटल 4 किनारों की तरफ जा चुका है, डायरेक्टेड है। लेकिन ये मीथेन की तरह टेट्राहेड्रल सिमेट्री नहीं रखता, टेट्राहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रॉन है, 4 कोने हैं, लेकिन उसकी तरह नहीं। अमोनिया का शक्ल चेंज हो जाता है, उसका शेप पैरामिडल कहलाता है, पायरामिडल, पायरामिडल इसको हम कहते हैं। एनी हाउ, ये था ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, वो आपके सामने है। अब देखिए, जिस जिस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड में हिस्सा ले लेगा, और जिस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। मतलब लोन पेयर हुआ, वो एज सच रहेगा, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस होगा। वो लोन पेयर आपको वो पड़ा रहेगा, लेकिन बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। शक्ल बताने में, अमोनिया का शक्ल में वो जरूर हिस्सा लेगा। तो आइए, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन के एटम आएंगे। आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, वो है एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। और उस एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, ठीक है। ये, अब इस तरह के 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस तरह के 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन
अपना ऑर्बिटल, बल्कि अच्छा है कि अगर हम हर ऑर्बिटल बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, एक हाइड्रोजन अपना एस ऑर्बिटल यहां पर लाकर इस sp3 के साथ, ये इसका नाम क्या है, sp3, इसका नाम क्या है, sp3, इसका नाम क्या है, sp3, इसका नाम क्या है, sp3। तो एक हाइड्रोजन जिसके पास अपना एस सबशेल है वो आकर अपना एस सबशेल को इसके साथ ओवरलैप कर देता है। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। सो ये एस सबशेल ऑफ हाइड्रोजन है। इस तरह दूसरा हाइड्रोजन आकर ना वो यहां से अपना वो शेयर कर देगा। चलो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है। सो कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर थोड़ा छोटा करके लिख लेता हूँ। यस, यहाँ से ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, अपना एस ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या मौजूद है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके साथ हाइड्रोजन आकर अपना ऑर्बिटल क्या करेगा, शेयर करेगा, ओवरलैप करेगा। सो इसी तरह से हमारे पास तीन हाइड्रोजन अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। याद रखिएगा कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसका नाम क्या है, sp3। इस सिग्मा बॉन्ड का नाम है sp3 और इसका नाम भी है sp3, इसका नाम भी sp3। तो इस तरफ चलते जाए, तीन बॉन्ड्स बन गए, एक ऑर्बिटल ऊपर एस सच रह गया है, उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो अगर अब हम अगर गौर से देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो शक्ल होगा वो इस तरह से होगा। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसा जैसे उसकी तीन टांगे हैं, ठीक है, इस तरह उसका बेस है, तीन टांगे हैं, राइट, जमीन की तरफ, और ऊपर जो है उसके ऊपर हुक सा बना हुआ है। सो ये इस तरह का शेप होगा NH3 का। इसमें यह देखो, तीन जो नीचे जो तीन टांगे हैं, जो बेस है वो हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, और ऊपर वाला जो जगह है वो सिर्फ एक जिसमें दो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है ये वहां पर वो मौजूद है। तो ये जो शक्ल है ये मीथेन के साथ मिलता तो है, लेकिन मीथेन के केस में चारों तरफ कॉर्नर, चारों तरफ जो थे हाइड्रोजन थे। यहाँ पर तीन तरफ हाइड्रोजन है, तीन तरफ हाइड्रोजन है, और ऊपर जो है वो कोई हाइड्रोजन नहीं है, वो जैसे खाली है। इसकी वजह से, इस लॉन पेयर की वजह से अमोनिया का जो शक्ल है वो हो जाता है पायरामिडल, जैसे मैंने पहले से आपको बताया था। ये था स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब आखिर में ये दिखा देते हैं आपको कि जो, चूंकि अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन था sp3, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होना चाहिए था कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन। अब मैं आपको अमोनिया का सादा शक्ल लिख रहा हूँ, आप बोर्ड पर सादा सिंपल शक्ल है, और यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक एंगल होना चाहिए कितना, एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, ऐसा होना चाहिए कि हमने पढ़ा था। लेकिन अमोनिया में इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है इसके दरमियान वो 109 से कम हो गया हुआ है, 107.5 पे आया हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर पड़ा हुआ है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्जन काज करते हैं इस तरह से कि इस बॉन्ड को यहां से रिपेल कर लेता है और यहां से इनको आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के करीब आएंगे, जिसकी वजह से एंगल जो है वो 109.5 से 107.5 पे आ जाता है। ये हमें किसने ये बात बताई थी, किस थ्योरी ने, वो है एस वी एस ई पी आर थ्योरी ने हमें बताई। हम एक्सप्लेन करके मैं आपको बता चुका हूं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ये बता रही है कि इसका एंगल
ये बता रही है कि अमोनिया का शक्ल क्यों चेंज हुआ है मीथेन से, अमोनिया के अंदर एंगल क्यों कम हुआ है, वो सारा का सारा इस थ्योरी हमें बताए। और आज हमें यकीन है कि जी हाँ, ये एंगल 109.5 से 107.5 क्यों आया, तो उसका रीजन है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो एक लॉन पेयर है, अगर दो लोन पेयर आ जाते तो ये एंगल इससे भी ज्यादा छोटा हो जाता। नेक्स्ट वीडियो में जो भी शौकीन हजरात है, शौकीन स्टूडेंट्स है जो मुझे केमिस्ट्री वो कर रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जो पानी का जो शक्ल है, पानी के शक्ल में उसको फिर हम देखते हैं कि वहां पर जो एंगल है वो कितना कम हो जाता, क्यों हो जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा, एक लोन पेयर ने अगर बॉन्ड एंगल को 107 पे लाया तो दूसरा बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल को मजीद भी कम कर देगा। ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। देखो, इतने दूर से आपको मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, इसको आप लोग शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, गौर से देखा करें, बार बार देखा करें, 30 बार देखे, 40 बार देखे, इसको जरूर समझा करें, ताकि दूसरे लोगों को ये लेक्चर्स पहुंच जाए और सबको इससे फायदा हासिल होए। और इसके साथ ही व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं, मैं बहुत कोशिश करता कि व्हाइट स्क्रीन पर आप कुछ समझा दो। और इसी तरह से ये बात भी याद रखिएगा कि हर शख्स को मैं बार बार बताता हूँ, हर स्टूडेंट जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अपने दीन और ईमान की खास हिफाजत किया करे, साथ ही साथ ये कोशिश किया करे कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, एक रास्ता दिया हुआ है, उस रास्ते पर आप जरूर जाया करें, उसको सीखने की कोशिश करें, दूसरों का ख्याल रखे, अपने आप को जितना पॉजिटिव रखे उतना ज्यादा बेहतर है। गैबत कम से कम क्या करे, लोगों को उसके कामों पे अप्रिशिएट करे, थोड़े बहुत अच्छे काम करे, उनकी तारीफ किया करे। ज्यादा जितना जेलसी लोगों से इख्तियार करोगे, हसद इख्तियार करोगे, तुम खुद ही अंदर से जल जाओगे। अपने अपोनेंट्स जो आपके मुखालफीन हैं, उनके लिए अपने दिल में जो नेगेटिव थॉट्स है उसको निकाल दो, अल्लाह ताला आपकी बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। वाटर का स्ट्रक्चर आ रहा है, मुझे कमेंट में बता दीजिए कि वाटर स्ट्रक्चर जो है क्या आपको वो पसंद है, कि हो जाए वो वीडियो या मैं आगे जाकर स्किप कर जाऊं, वो भी आप मुझे बता दें। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।